आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता जिस तरह से अंदर जा रहे हैं उसने देख के लग रहा है कि ये पार्टी सत्ता में या राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी या भ्रष्टाचार की एक नई इबादत लिखने आई थी जो आज तक किसी ने नहीं लिखी, या फिर केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है उससे परेशान कर रही है आने वाले चुनावों के डर के, हार के डर से। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। दो 2011 अन्ना आंदोलन शुरू हुआ जन लोकपाल बिल के लिए, और उस जन लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन अन्ना जी ने किया उससे इस देश के भ्रष्टाचार से त्रस्त जो जनता थी उसका वो जन सैलाब उमड़ा कि सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश से लोग उनके समर्थन में आने लग गए, क्योंकि भ्रष्टाचार था ही इस हद तक कि लोग त्रस्त थे। भ्रष्टाचार का एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे, ये सभी को पता है, सबने झेला है, मैं नहीं, आप नहीं, कोई दूसरा नहीं, सभी ने झेला। आज भी होता है लेकिन आज थोड़ा सा कम हो गया, ये मैं कह सकती हूँ। एक सामान्य तौर से भी हम किसी काम के लिए एक सरकारी ऑफिस में एक अपनी एप्लीकेशन लेके चले गए तो वहाँ बिना जान पहचान के काम नहीं होता था, और सरकार जो वहाँ कर्मचारी होते थे और या तो रिश्वत लेके काम करेंगे या तुम्हारी जान पहचान हो वो तभी काम लेंगे, और नहीं तो एक आदमी एक ऐसा आदमी जिसकी कोई जान पहचान नहीं है या फिर जिसकी कोई पहुँच नहीं है वो महीनों चक्कर लगाता था और वो एप्लीकेशन फाइलों के नीचे दबती जाती थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। आखिर में फिर उसको हार मान के बैठना पड़ता था। ये एक आम जन की समस्या थी और आज भी है। आज काफ़ी हद तक ये चीज़ें सुलझ गई हैं ऑनलाइन होने की वजह से भी, या कह सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें सरकार का हाथ भी है, लेकिन उतना नहीं था। आज भी एक आम जन तो कम से कम लड़ ही रहा है, आज भी लड़ रहा है। उसकी सुनवाई किसी भी चीज़ में इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी राहत मिली। इसी भ्रष्टाचार से त्रस्त पूरी देश की जनता ने अन्ना जी का साथ दिया। 12 दिन तक चला जो आमरा अनशन जो उन्होंने किया था, उस अनशन में नतीजा और तो हमें नहीं पता क्या निकला। हाँ, उस आंदोलन का नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी पैदा हुई। उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। स्थापना हुई 2 अक्टूबर 2012 को। केजरीवाल जी ने जब राजनीति में आने का फैसला किया तो हमने भी उनका समर्थन किया, सभी ने किया, क्योंकि भ्रष्टाचार से सारे लोग त्रस्त थे। सबको ये लग रहा था कि शायद ये सत्ता में आ जाएंगे, जादू की छड़ी हो जाएगी और कि सारा भ्रष्टाचार यूं मिट जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि भ्रष्टाचार तो हम लोगों के अंदर भी है, हम भी चाहते हैं कहीं पे पैसा दे और अपना काम करें। हम भी उस भ्रष्टाचार के हिस्सेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है लोगों का कहना, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि सरकार में बैठे लोग रिश्वत लेते भी हैं, या तो रिश्वत लेके काम करेंगे या तुम्हारी जान पहचान है तब काम करेंगे। तो हमने ये सोचा कि केजरीवाल जी आ रहे हैं सत्ता में, हमने भी उनका साथ दिया कि राजनीति में आ रहे हैं, अच्छा है, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है, इस सोच के साथ हमने उनका साथ दिया और दिल्ली वालों ने उनको जबरदस्त समर्थन दिया। पहली बार पूर्ण बहुमत से नहीं आई, कांग्रेस का साथ गठबंधन किया, नहीं चली ज़्यादा, सभी को पता है। फिर दोबारा चुनाव दिल्ली ने पूरे दिल खोल के उन्हें प्यार दिया, फुल बहुमत के साथ उन्हें दिल्ली का राज्य उनके हाथों में सौंप दिया। दोबारा भी सत्ता में आए उतने ही जोश के साथ। अब भ्रष्टाचार कितना मिटा दिल्ली के अंदर या और जगह, ये तो जनता ही बता सकती है,
जिनका रोज पल्ला पड़ता है, छोटी छोटी अपनी एप्लीकेशनों को लेके, जो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे कामों के लेके सरकारी दफ्तरों का जिनका पल्ला पड़ता है, ये तो जिनका पल्ला पड़ा ये तो वही बताएगी, तो आम जनता ही बताएगी। लेकिन केजरीवाल जी सत्ता में आके भ्रष्टाचार वाली जो ये उनकी राजनीति के हम भ्रष्टाचार मिटाने आ रहे हैं, इसको शायद वो भूल गए थे। उनको ये याद रहा कि जनता को आप फ्री में चीजें बांटो तो जनता खुश हो जाएगी। और ये हम लोगों को नियत भी है, हम कि फ्री की चीज मिलती है तो हम लाइन पे लग जाते हैं। ये कमजोरी के है या मजबूरी के है, जो भी कहे, इस चीज को हम लोगों ने उनके ये फ्री वाली राजनीति में हमें बहुत मजा आने लगा। हमें लगा कि यार हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है। हर इंसान अपनी व्यक्तिगत हित के लिए सोचता है, राष्ट्र हित तो खैर बाद में ही आता है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा यार कि इतना कर्जा अगर फ्री में देंगे, इतना चीजें फ्री बांटेंगे तो कैसे ये भार तो सरकार के ऊपर ही आएगा। लेकिन हमें लगा कि केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, उस चीज को बैलेंस बना के चलेंगे, खर्चों के इधर उधर कम करके फ्री वाली चीज को सही करेंगे। जो भी था लोगों ने उन्होंने लोगों को फ्री का लालच दिया, लोगों ने उन्हें पूरे सराखों पे बिठाया, सत्ता में काबिज किया, बहुत ही जोर शोर के साथ दोबारा भी। लेकिन बाद में जो है ये फंसने लग गए शराब घोटाले में। हम हर चीज को हम एक ही नजरिए से नहीं देखेंगे, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल जी जैसी वो दिल्ली में आई, हमारा कोई राजनीतिक पार्टी हमारी रिश्तेदार नहीं है। मेरे तो हमेशा से एक ही सोच रही है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सरकारी खासकर, क्योंकि प्राइवेट वाले तो ठीक करेंगे, वो तो मोटी फीस लेते हैं तो पेरेंट्स उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो सही काम करेंगे, पैसा उतना मोटा लेंगे, उतना अच्छा काम करेंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों की जो दुर्गति हुई थी ना, एक बार मैं भी गई थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा यहाँ सैलरी फ्री की लेते हैं टीचर, और बच्चों का भविष्य यहाँ अधर में लटका हुआ है। क्या सीख रहे हैं बच्चे? भाग रहे हैं, बच्चे गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उस व्यवस्था को काफ़ी हद तक ठीक किया आम आदमी पार्टी ने, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया, इसे नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली की स्कूलों, पब्लिक स्कूलों में अब फीस में काफ़ी राहत मिली, बहुत राहत मिली, क्योंकि उसका फायदा हमें भी मिला। हम नहीं कहेंगे, जो चीज़ सही है। सरकारी जो प्राइवेट स्कूलों में जो लूट मचा रखी थी, अप्रैल के महीने इतने सारे पैसे देने पड़ते थे स्कूल में, उससे हमें राहत मिली, फीस से राहत मिली काफ़ी हद तक, अच्छे काम भी किए। लेकिन ये शराब घोटाला जो बीच में आया है, ये कहाँ से आया और इसमें सच में इनकी भागीदारी है या नहीं है? अब लोग, जनता की अलग अलग सोच है। जनता का कहना है कि ये 2024 इनके समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, कि जो इनके 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, इससे डर के मारे के जो है मोदी जी या बीजेपी सरकार ये सब कर रही है। एक बार के लिए हम इनकी बात भी मान जाते हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं, लेकिन बिना सबूत के तो कोई कुछ नहीं करता। ईडी बिना सबूत के तो उनको उठा के ले नहीं जाएगी। और सिर्फ सबूत यही नहीं कि वो अपनी जमानत भी नहीं करवा पा रहे हैं। सत्येंद्र जैन कब से हैं, वो कब से अंदर हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही, क्यों? उनके खिलाफ सबूत ही इतने पुख्ता है। वही संजय सिंह के साथ भी है। हमारे देश की राजनीति ना तो जोक है और ना ही हमारा देश कोई जुआ है कि हमने खेलने के लिए नेताओं के हाथ में छोड़ दिया, या हम इसका जोक बना के छोड़ दें। कई लोग कर रहे हैं इस तरह का, कोई इस पे जोक, जो इनके खिलाफ, जो इनके समर्थक नहीं है, जो पसंद नहीं करते पार्टी को। हमारे देश के अंदर आज यही सोच पनप रही है कि अगर किसी पार्टी ने थोड़ा अच्छा भी काम किया, उसको नहीं करना, अगर एक छोटा गलत काम किया, वो तुम्हारी सब पसंद की पार्टी नहीं है, तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। यही काम किया है उन्होंने। अब इनके खिलाफ सबूत मिले हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री,
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही? सत्येंद्र जैन की क्यों नहीं हो पा रही? और क्यों सरकार ऐसे दबाव बनाएगी? क्यों उनको कल को सत्ता में हमेशा के लिए अमर बूटी खिला के थोड़ा बैठे कि सरकार जनता उनको हमेशा के लिए सत्ता पे बिठाएगी? कभी ना कभी वो तो नीचे आएंगे ही ना। अगर नीचे आएंगे तो उनका क्या हाल होगा, वो ये तो भी वो सोच रहे होंगे ना कि हम अगर नीचे आ गए तो फिर कल को फिर ये सारे यही सब हमारे पीछे लगाएंगे। अगर ऐसी सरकार करेगी तो फिर सब उनको भी तो डर होगा ना। इसका मतलब सच कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, इन्होंने शुरू में बहुत सारी चीजें बोली, हम ये नहीं लेंगे या वो नहीं लेंगे। हम कभी एक आम आदमी होने के नाते हम कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम सरकारी सुविधाएं मत लो, जो जायज तरीके से उतना लो। एक वीआईपी, एक चुना हुआ सांसद एक आम आदमी की तरह नहीं रह सकता, क्योंकि उसके साथ कई दिक्कतें होती हैं, उसको उन सुविधाओं का लाभ लेना ही पड़ता है। और इतनी उनको सुविधाएं मिलती है कि उन्हें फालतू का लालच होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो सत्ता में आए, उन्होंने सुविधाएं नहीं लेने का वादा किया, लिया, उससे हमें दिक्कत नहीं है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए होती है जो सरकार चुन के जिन्हें भेजे, जो सरकार देती है, तो सबके लिए नियम है। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सत्ता में आए, इसको क्यों भूल गए कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए थे? और आज हमारी पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार की जाल में इस तरह से हमने जकड़ लिया खुद को ही। कल को कहीं इसकी सदस्यता खत्म हो सकती है, कभी मतलब कुछ भी हो सकता है। मगर इसी तरह की हरकतें करेंगे तो ज्यादातर मामलों हमें नहीं लग रहा है कि सरकार ऐसे पीछे पड़ी होगी। क्योंकि सरकार ऐसे क्यों पीछे पड़ेगी? क्यों सरकार को नीचे नहीं आना? कभी सरकार भी नीचे आएगी, कभी जरूरी नहीं वो सत्ता में हमेशा का बीज रहे। और फिर इससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ कि ईडी वाले किसके पीछे इस तरह से पड़ गए होंगे? तो ये एक आम जनता को सोचना है। और ये जो उन्हें लग रहा है कि सरकार डर रही है, आम आदमी पार्टी को जनता का जो समर्थन, जो प्यार मिला, उसको उन्होंने साबित करना किया नहीं। साबित किया तो सिर्फ फ्री बांट के। एक आम जनता को जो राहत मिलनी थी वो नहीं मिली। अभी भी भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है? अगर यही उदाहरण देंगे कि एक आम जनता को कि यार इसी तरह से राजनीति में आके तो मजे हो जाते हैं, सरकारी सुविधाएं तो मिलती है फ्री, क्या तुम जेब भी भर लो? इतने कम समय में आम आदमी पार्टी को लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने कम समय में पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात में भी उनके कुछ विधायक वहाँ भी उन्होंने पकड़ बनाई। धीरे धीरे पूरे देश में अपनी पकड़ बना रहे हैं। अगर अच्छे ईमानदारी से काम करें, जितनी इनको सरकारी सुविधाएं मिलती है उतना क्या कम है? और कम तो अगर देखा जाए पूरी दुनिया में ले लो लालच के लिए, तो वो भी कम है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे के लिए जनता में सत्ता में आए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षा व्यवस्था ठीक करूँगा, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा। लेकिन क्या हुआ? भ्रष्टाचार की एक नई परिभाषा, एक नए तरीके से लिख दी उन्होंने। हम कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे रिश्तेदार नहीं है। हमारा कोई अपना भी अगर राजनीति के अंदर है, अगर वो गलत है तो है। फिलहाल आम आदमी के पार्टी के जितने भी सबूत है उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। उनकी सोच भी, लोगों की सोच भी उनके खिलाफ अब जा रही है। क्योंकि जिसके लिए वो सत्ता में आए ना, तो उसको पूरा कर पाए। भ्रष्टाचार मिटाने के तरफ काम करते उन्होंने लोगों को फ्री बांटना शुरू किया। और लोगों को तो हिंदुस्तान के अंदर सभी, मैं क्या आप क्या, सभी शामिल हैं। जहाँ फ्री मिले हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। देश का हित तो हम सोचते नहीं, सिर्फ अपना हित हम सोचते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि ये देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे। अगर पूरा देश ही भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो हमें ये सब फ्री का लालच रहेगा ही नहीं। लोग भी भूल गए, उन्होंने फ्री बांटना शुरू कर किया, लोग भूल गए
कि क्या हुआ था, किस लिए आए थे, ये सारी चीज़ भूल गए। ऊपर से कहानी बन गई ये शराब घोटाले की। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जनता भरोसा भी करे तो किस पे करे। इन पे भरोसा किया सिर्फ इसलिए कि एक बहुत ही आम जगह से लोग उठ उठ के आए। अम, उन्हें लोग जनता ने जिताया कि हमारे बीच से उठ के जा रहे, हमारी समस्याओं को समझेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, खुद उस जगह पे रह के। लेकिन इन्होंने वो तो किया नहीं, फ्री बांटना शुरू किया। लेकिन फिर भी लोग खुश हुए कि चलो कुछ तो, सारे सरकार खाते हैं या खुद तो फ्री बांट रहे हैं, हमें कुछ तो मिल रहा है। उसके बावजूद भी शराब घोटाला जैसे बड़ा घोटाला, ये अगर ये सही में साबित हो जाता है तो पार्टी की मिटने में देर नहीं लगेगी। जब पैदा हुई थी तब कितना जोश था, खत्म होगी कब पता भी नहीं चल जाएगा कि एक पार्टी कभी इतनी जल्दी आई, इतने जोरों शोरों से लोगों ने प्यार दिया, एक आंदोलन से निकली बिना किसी मेहनत के, क्योंकि लोग त्रस्त थे भ्रष्टाचार से। और आज नतीजा क्या हो रहा है ये सभी को पता है। अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो ये तो देश की जनता तो ठगी जाएगी। लेकिन दोबारा किस तरह के लोगों को चुनना है ये लोगों को फिर समझ में आएगा। आना चाहिए नहीं जाना चाहिए मुझे भी, क्योंकि लोग जनता की का मूड भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अब जो आम जन जो इनके समर्थक वो तो कह रहे सही है कि ऐसा सरकार ही करवा रही है। लेकिन अगर ये सबूत इनके खिलाफ सर जाते हैं, इनके भ्रष्टाचार में इनके और नेता भी अंदर जाते हैं, तो फिर पार्टी का वजूद लगभग खत्म हो जाएगा। नमस्कार। आम आदमी पार्टी को क्या चाहिए? आम जनता को क्या चाहिए? फ्री सुविधाएं या भ्रष्टाचार मुक्त जीवन? ये हमें तय करना है, ये नेता तय नहीं करेंगे। हम नेता चुनते हैं सुरक्षा के लिए, ये क्या करते हैं ये सभी को दिख रहा है। बाकी मेरे भी चैनल से सहमत हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस